हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अफ्रीकन यूनियन से ही। तो इसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके थे, जहाँ पे हमने देखा था कि कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पे हैं। कुछ ट्रिक्स मैंने वहाँ पे आपको बताए थे याद करने के लिए। उसी की तरह आज भी कुछ एक ट्रिक्स भी होंगे बीच में, एंड कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अफ्रीकन यूनियन है वो चारों हेमिस्फेयर में लाई करता है। ठीक है, चारों हेमिस्फेयर्स का मतलब है कि ईस्टर्न में भी आएगा, वेस्टर्न में भी आएगा, नॉर्दर्न में भी आएगा एंड सदर्न में भी आएगा। ठीक है, क्यों आता है? क्योंकि यहाँ से प्राइम मेरिडियन भी पास कर रही थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करती है, इक्वेटर भी पास करती है, और नीचे जाके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करती है। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन यूनियन की जिनके ऊपर से ये लाइंस पास ऑन करती हैं। ठीक है, सबसे पहले याद करो, हमने पढ़ा था प्राइम मेरिडियन कहाँ कहाँ से पास करती है। तो प्राइम मेरिडियन ये वाली लाइन होती है, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, और जो लेटी हुई लाइंस होती हैं उनको हम बोल देते हैं लैटिट्यूड। तो अल्जीरिया, बुर्किना फासो, AB अल्फ़ाबेट से याद रख लेना, एंड GMT याद रख लेना, या GMT, हाँ जो टाइम होता है ना IST GMT, तो उससे याद रख लेना। तो A फॉर अल्जीरिया, B फॉर बुर्किना फासो, G फॉर घाना, M फॉर माली, T फॉर टोगो। तो इन कंट्रीज़ के थ्रू प्राइम मेरिडियन पास ऑन करती है। नाउ हम देखेंगे कौन ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। ये जानने से पहले एक चीज़ नोटिस करो। ये देखो, ये साउथ अमेरिका था, और साउथ अमेरिका में हमने देखा था यहाँ पे पेरुवियन करंट जाता था एक। ठीक है, हम्बोल्ट करंट जाता था, और मैंने फिर आपको हवाओं का बताया था, कुछ हवाएं इस तरफ से आ रही थी, कुछ हवाएं इस तरफ से आ रही थी। सेम थिंग विल हैपन इन दिस साइड। अफ्रीका की साइड भी क्या होगा, इस लाइन के बीच में आप देखोगे हवाएं इस तरफ को आएंगी, एंड जब आप यहाँ पे पहुँचोगे तो हवाएं इस तरफ को आएंगी, तो जिसकी वजह से डेजर्ट्स बनेंगे। और यहाँ पे देखो एक चीज़ और नोटिस करो, ऊपर देखो यहाँ पे ब्लू कलर का बनाया हुआ है ना, ये ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है कि कोल्ड करंट है ये। ठीक है, ठंडे पानी के लिए ब्लू कलर यूज़ कर लेते हैं। तो ऊपर कैनरीज करंट दिखेगा आपको, अफ्रीका के बिल्कुल साइड में दिख रहा है, इक्वेटर की तरफ ये जा रहा है। एक तरफ आपको दिखेगा बेनेगुएला करंट। बेनेगुएला करंट जो है ये भी इक्वेटर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ से आ रहा है। तो यहाँ पे देखो दोनों तरफ क्या कंडीशन बनने वाली है कि इवेपोरेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पानी ठंडा है, ठंडे पानी की कभी इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है? नहीं होता। तो यहाँ पे कोई इवेपोरेशन नहीं होगी क्योंकि कोल्ड रीजन है, और जिस वजह से जब हवाएं इस तरफ से आएंगी तो हवाओं का क्या होगा, कोई मॉइस्चर नहीं लेके जाएंगी अपने साथ, और यहाँ पे जो बारिश है वो भी नहीं हो पाएगी ठीक से। तो जब बारिश नहीं होगी तो यहाँ पे आप देखोगे कि डेजर्ट्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ है ऑगलस करंट, पर ऑगलस करंट बनाया हुआ है रेड कलर का। रेड कलर रिप्रेजेंट हॉट वाटर। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे इवेपोरेशन भी होगी तो खूब सारी बारिश भी होगी, तो इस तरफ को आपको कोई भी डेजर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन, डेजर्ट्स में पढ़ेंगे, पर अभी मैंने आपको बता दिया बेनेगुएला, और इधर ऑगलस करंट। ऑगलस करंट बिल्कुल हॉट करंट है, वार्म करंट है, और बेनेगुएला जो है ये आपका कोल्ड करंट आ जाता है। ऊपर कैनरीज करंट है, ये भी कैसा है, कोल्ड करंट है। यहाँ पे एक मोजाम्बिक करंट भी आता है, वो भी हॉट करंट है या वार्म करंट है। ठीक है, ओशन करंट्स में इनको हम पढ़ते हैं डिटेल में, पर अभी से याद करते चलो, जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं उनको याद करते चलो। ठीक है, ओके जी। नाउ हमें देखनी है कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। तो ये देखो 23.5 डिग्री पे नॉर्थ साइड में आपको मिल जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे 0 डिग्री पे आपको मिल जाएगा इक्वेटर, नीचे मिलेगा साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैप्रिकॉर्न। इस तरफ अटलांटिक ओशन था, यहाँ पे इंडियन ओशन आ गया, ऊपर रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, ये सारी वाटर बॉडीज़ हमने देख ली थी अराउंड द अफ्रीकन यूनियन। तो अभी हमने देखा प्राइम मेरिडियन कौन कौन सी कंट्री से पास कर रही थी। ये देखो सबसे लार्जेस्ट जो कंट्री है अल्जीरिया, उसके थ्रू जा रही थी, फिर बुर्किना फासो में आ गई, माली थी, घाना थी, और टोगो थी। ठीक है, तो GMT, AB और GMT, तो इनके थ्रू तो प्राइम मेरिडियन पास करिए। अब हमें देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्री से पास कर रही है। थोड़ा सा आइडिया आप यहाँ पे लगा सकते हो, अल्जीरिया से अगेन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करेगी, तो प्राइम मेरिडियन भी पास की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करी। यहाँ देखो लीबिया था, मेल से बोला था मैंने आपको शुरू की कंट्रीज़ को याद रखने के लिए। तो यहाँ पे एक तो आ गई आपकी मॉरितानिया, यहाँ पे कौन सी थी, माली थी, M-क्यूब याद है ना, ऊपर मोरक्को था पर मोरक्को से नहीं पास करती है, नीचे ये दोनों कंट्री जो M से शुरू होती है, मॉरितानिया और माली, दोनों से ही पास करती है। फिर एंटर कर रही है किसमें, अल्जीरिया के अंदर, अल्जीरिया के बाद जा रही है लीबिया में, लीबिया के बाद जा रही है इजिप्ट में। तो इस तरह से हमें देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्रीज़ के थ्रू पास कर रही है। तो वन बाय वन देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेटर दिखेंगी आपको। ये देखो, अब ये तो चलो यहाँ पे तो हमने एस्टिमेशन लगाया है, ट्रॉपिक ऑफ आपको थोड़ी सीधी लाइन दिखेगी क्योंकि अर्थ तो ऐसे है,
जियोइड शेप में है, तो आपको कुछ हद तक ऐसे बेंड सी दिखेगी ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है। तो अब वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के थ्रू जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करेगी। तो सबसे पहले तो आ गया वेस्टर्न सहारा। यहाँ पे मिलेगी आपको एक छोटी सी कंट्री, दैट इज़ द वेस्टर्न सहारा। तो एंट्री वहाँ से ही होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। फिर आ जाते हैं नाइजर में। नाइजर से पहले छोड़ो, अल्जीरिया देखो जो हमने सीधी लाइन पे देखा वो देखो। पहले तो अल्जीरिया देख लिया ना आपने, माली भी देखा, मॉरिटानिया भी देख लिया, इजिप्ट भी देख लिया, लीबिया भी देख लिया। तो मेल की क्या क्या आ गई, M²ALE, ये तो सारी कंट्रीज़ आ गई। उसके अलावा जो आपको याद रखना है वो है वेस्टर्न सहारा और नाइजर। तो मैं यहाँ पे आपको इमेज में दिखा देती हूँ। ये देखो, ये जब बेंड हुई, ये वाली, वन सेकेंड, यहाँ पे जब बेंड हुई तो ये देखो नाइजर से थोड़ी सी टच करके जा रही है, ठीक है। तो नाइजर भी आ जाएगा इसके अंदर। तो वेस्टर्न सहारा से शुरू हुई, मॉरिटानिया के अंदर एंटर हुई, माली में गई, अल्जीरिया में गई, नाइजर, लीबिया और इजिप्ट से एग्जिट कर गई। अब याद कैसे इसको रखोगे, तो अगेन वही M²ALE, मेल का यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि मोरक्को से नहीं जाती है, और NW याद रख लो, वेस्टर्न सहारा और नाइजर, ठीक है। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है जिन कंट्रीज़ के थ्रू पास करती है। तो देयर आर 7 कंट्रीज़। उसके बाद देखेंगे इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज़ के थ्रू पास करती है। अगेन ये भी थोड़ी सी आपको बेंडी मिलेगी इस तरह से। तो लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा तो मैंने आपको बोला था एक साओ टोम एंड प्रिंसेप करके आइलैंड है छोटा सा साइड में, उसके बारे में याद रखना क्योंकि 1490 में ना पोर्टुगल्स ने इसको फाइंड आउट करा और जब डिस्कवरी उन्होंने करी तो उन्हीं के अंडर ये हुआ करता था। 1970s के बाद जाके 1975 में इसको इंडिपेंडेंस मिला था और फिर जाके ये अफ्रीकन यूनियन का हिस्सा बना था, ठीक है, साओ टोम एंड प्रिंसेप। तो इक्वेटर जो है इसी रीजन से एंटर करती है अफ्रीकन यूनियन के अंदर, साओ टोम एंड प्रिंसेप से। उसके बाद ये वाली कंट्री में गई गैबॉन। गैबॉन याद है ना, जहाँ पे रेड क्रोकोडाइल मैंने बोला था आपको। गैबॉन के बाद आपको मिलेंगे कॉन्गो। कॉन्गो के बाद DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर युगांडा में चली जाएगी, युगांडा के बाद केन्या में जाएगी, केन्या के बाद सोमालिया से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्रीज कैसे याद रखोगे, तो देखो GS के पेपर होते हैं आपके UPSC के अंदर, ठीक है। तो GS², एक यूनिवर्सिटी सुनी होगी आपने, DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड KP ऐसे याद रख लेना। तो G फॉर घाना, S फॉर सोमालिया, S फॉर साओ टोम एंड प्रिंसेप, D फॉर DRC, U फॉर युगांडा, K फॉर केन्या एंड P फॉर ये प्रिंसेप के लिए लगा दिया था मैंने, ठीक है। तो इस तरह से आप कंट्रीज़ को याद रख सकते हो। बेटर है KC लिख लो यहाँ पे क्योंकि साओ टोम में आ जाएगा वो, KC का मतलब है कॉन्गो भी आ जाएगा। बट स्टिल अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है ना तो आप याद रख सकते हो साओ टोम, गैबॉन, कॉन्गो, DRC, युगांडा, केन्या एंड सोमालिया। तो देयर 7 कंट्रीज़ अगेन जिनके थ्रू इक्वेटर पास करती है। अब देखेंगे कैप्रिकॉन कौन कौन सी कंट्री से पास कर रही है। तो कैप्रिकॉन की अगर बात करें तो यहाँ पे 5 कंट्रीज़ आपको ऐसी मिलेंगी जिनके थ्रू जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास करेगी। एक तो देखो 2 M से शुरू होंगी कंट्रीज़, मेडागास्कर एंड मोज़ाम्बिक। कैसे याद रखोगे, मैंने आपको बताया था ना कि मेडागास्कर को अगर मैं उठा के यहाँ पे रखूँ तो ये फिट बैठता है, तो ऐसे याद रख लेना, दोनों के ही थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास करती है, मोज़ाम्बिक भी और मेडागास्कर भी, ठीक है, मोज़ाम्बिक एंड मेडागास्कर। उसके बाद ये बिल्कुल यहाँ से जाएगी नीचे से साउथ अफ्रीका वाले पार्ट से, ठीक है, ऐसे फिर जाती है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के बाद जाएगी बोत्सवाना एंड फाइनली नामीबिया के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो देयर आर 5 कंट्रीज़ जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास करती है। तो अभी तक जितना हमने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्री से पास हुई, तो मैंने आपको बोला मेल याद रख लो M² करके, मोरक्को नहीं आएगा, बाकी जो आपका मॉरिटानिया था, माली था, वो दोनों आ जाएंगे। A फॉर अल्जीरिया, L फॉर लीबिया, E फॉर इजिप्ट और NW से याद रख लोगे आप नाइजर और वेस्टर्न सहारा। उसके बाद कौन कौन सी कंट्रीज़ के थ्रू इक्वेटर पास हुई तो हमने देख लिया, ये लाइन में देखा हमने बिल्कुल। अगर आपने मैपिंग देखी थी तो कंट्रीज़ जब पढ़ी थी तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, तभी मैंने कंट्रीज़ पहले करवाए थे। तो साओ टोम एंड प्रिंसेप आ गया, फिर गैबॉन आ गया, कॉन्गो आ गया, GRC आ गया और यहाँ पे आ गया युगांडा, केन्या एंड सोमाली। फिर हमने देखा कैप्रिकॉन कौन कौन सी कंट्रीज़ के थ्रू पास हुई, तो नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोज़ाम्बिक एंड मेडागास्कर। M² एंड BS। एक्चुअली मैंने जितने भी ट्रिक्स बनाए होते हैं ना अपने लिए याद रखने के लिए, वो बनाए थे फ्रॉम द अल्फ़ाबेट्स ओनली, ठीक है। तो उन्हीं से निकल जाती हैं काफ़ी सारी चीज़ें, बट कहीं कहीं जगह पे आपको अच्छे वर्ड्स भी मिल जाएंगे, बट स्टिल याद रखने से मतलब है थोड़ा आइडिया लग जाता है। नाउ हम करेंगे कितने रेगिस्तान प्रेजेंट हैं आपके अफ्रीका के अंदर।
अगेन मैंने आपको ना साउथ अमेरिका वाले लेक्चर में बता दिया था कि हवाओं की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बारिश कहाँ पे होगी, माउंटेन्स के बीच में आ जाने से क्या हो जाता है, कहाँ पे डेजर्ट बनेंगे, वो बता दिए थे। ऑल्दो जब डेजर्ट वाला टॉपिक हमें कंसेप्चुअल पार्ट में पढ़ना है तो वहाँ पे ये दोबारा से आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो अभी पहला जो हम डेजर्ट देखेंगे वो है सहारा डेजर्ट। सहारा काफ़ी बचपन से आपने ये पढ़ा होगा, जीके के अंदर आता था कि बताइए जी वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो सहारा डेजर्ट बोला करते थे आप। फर्स्ट है एंटार्क्टिका और दूसरा है आर्कटिक। पर अगर पूछा जाए हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो हॉटेस्ट डेजर्ट जो आपको मिलेगा वो सहारा है, ठीक है। हॉटेस्ट डेजर्ट लार्जेस्ट अगर पूछा जाए पूरे वर्ल्ड के अंदर तो वो है सहारा डेजर्ट, ठीक है। वैसे अगर एरिया वाइज देखोगे तो फर्स्ट एंटार्क्टिका में आएगा, सेकंड आर्कटिक में आएगा, तीसरा आएगा सहारा। पर अगर हॉटेस्ट पूछ लिया गया पूरे वर्ल्ड के अंदर तो फिर फर्स्ट रैंक पे सहारा आ जाएगा। यहाँ पे हाईएस्ट पीक भी मिलेगी आपको जिसका नाम है एनीकोसी। एनीकोसी जो है यहाँ पे एक कंट्री है दैट इज़ चैड। चैड के अंदर एक माउंटेन है दैट इज़ एनीकोसी, तो सहारा के अंदर ही लाई कर रही है। वैसे चड को याद रख सकते हो आप, ठीक है, एमीकोसी। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं इस डेजर्ट के अंदर। वन बाय वन देख लेते हैं क्या क्या हैं ये फीचर्स, ये पिक्चर्स के साथ ही देखेंगे। तो सबसे पहले तो दो माउंटेन्स मिलेंगी आपको सहारा के अंदर, दैट इज़ अहागर एंड तिबेस्ती। अभी बस याद रखो माउंटेन्स में दोबारा से आएगा ये पॉइंट, अहागर एंड तिबेस्ती। 11 कंट्रीज़ में सहारा जो डेजर्ट है वो स्प्रेड हो रखा है। फिजिकल फीचर्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले तो आता है एग्स। एग्स जो होती है ना ये सैंड ड्यून्स होती हैं। ये देखो रेत के ऐसे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे तो उनको आप याद रख सकते हो। तो ये जो सैंड ड्यून्स बनती हैं तो उनको बोल देते हैं एग्स, ठीक है। प्रॉपर ऐसे शेप की बनेगी, कुछ ऐसे ऐसे बनेंगी, 1 सेकेंड, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। एग्स सैंड ड्यून्स होती हैं, ये रेत की बनी होती हैं। 20% जो सहारा के अंदर आपको फिजिकल फीचर्स दिखेंगे वो एग्स ही दिखेंगे। दूसरे आते हैं रेग्स। रेग नाम से लग रहा है कि रफ सी चीज़ होगी कोई, तो ये जो सैंड हो गया, छोटे मोटे स्टोन्स हो गए, ग्रेवल्स हो गए, उनको क्या बोल देते हैं रेग्स। तो जो प्लेन है सैंड और ग्रेवल के उनको क्या बोल देते हैं रेग्स। ये देखो प्लेन एरिया भी दिख रहा है आपको, और बने भी किस चीज़ों के हैं, पत्थरों के और रेत के बन रखे हैं। तो आप याद रख सकते हो कि सैंड एंड ग्रेवल से जो चीज़ें बनती हैं उनको बोलते हैं रेग्स। उसके बाद आते हैं हमाडाज। हमाडाज में क्या होता है, एलिवेटेड रॉकी स्टोनी पार्ट होता है। ये एलिवेटेड रॉकी स्टोनी पार्ट का क्या मतलब है, ये देखो इतने शार्प से पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। अभी इससे ऊंचे पत्थर भी आपको मिलेंगे देखने को, पर यहाँ पे देखो कितने शार्प पत्थर हैं। कोई गिर जाए इसके ऊपर, चप्पल पहन के सहारा डेजर्ट में चला जाए तो उसके तो पैर ही फट जाएंगे। तो आप देख सकते हो दिस इज़ द फीचर दैट इज़ नोन एज हमाडास। हमाडास जो होते हैं वो रॉकी और स्टोनी पार्ट होते हैं। शार्प पॉइंटेड स्टोन्स यहाँ पे मिलेंगे जिनको बोलते हैं ड्रिकन टाक। अब ये जो ना शार्प से स्टोन्स दिख रहे हैं सारे तो इकट्ठे बोल दिया हमाडा, पर एक पत्थर को उठाओ और पत्थर की शार्पनेस के बेसिस पे अगर देखोगे तो उनको बोलेंगे ड्रिकन टैक। तो स्पेशल टाइप ऑफ स्टोन्स जो हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, हमाडास के अंदर मिलते हैं, शार्प और पॉइंटेड स्टोन्स, ड्रिकन टैक। उसके बाद आते हैं ओएसिस। ओएसिस का क्या होता है, कई बार ना कई जगह पे पानी निकल जाता है और वहाँ पे वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है। ये देखो हर तरफ एर्ग है, रेग्स हैं, यहाँ पे वाडी है। वाडी में क्या होता है, सूखा सा ऐसे लगेगा कि एक टाइम पे पानी आया हुआ था। पर यहाँ पे एक जगह पे दिखेंगे कि जैसे प्लांट से ग्रो करे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर बॉडी थी नियर बाय, तो प्लांटेशन यहाँ पे हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं ओएसिस। और यहाँ पे मैंने आपको एक कोल्ड करंट भी बताया, दैट इज़ द कैनरी ओशन करंट, जो कि कोल्ड है नेचर में, इतना याद रखो। तो ये कुछ फीचर्स थे, इनके बारे में याद रखना, हमाडा, एर्ग, सहारा। उसके बाद आता है एक रीजन दैट इज़ साहिल रीजन। साहिल ग्रासलैंड याद है ना आपको, ग्रासलैंड क्या करता था, जैसे आप फॉरेस्ट से निकले तो आपको आगे एकदम से फॉरेस्ट से ऐसे थोड़ी होगा डेजर्ट वाला एरिया मिलेगा, पहले बीच में एक ट्रांजिशन जोन आएगी जिसमें कुछ एक प्लांट्स भी मिलेंगे और कुछ पेड़ भी मिलेंगे, तो उसको बोल दिया था ग्रासलैंड। वैसे ही एक साहिल रीजन मिलेगा आपको अफ्रीका के अंदर। ये कैसे याद रखोगे आप, तो मैं आपको एक ना अर्थ के ऊपर दिखा देती हूँ चीज़। ये देखो ऊपर ये जो सारा आपको ड्राई सा दिख रहा है ना, दिस वन, इसको बोलते हैं सहारा डेजर्ट, जो कि बिल्कुल सैंड से ग्रेवल से भरा हुआ है। उसके बाद नीचे देखो लाइट ग्रीन कलर दिखेगा आपको, ये जो लाइट ग्रीन कलर दिख रहा है ना ये साहिल है। और फिर आगे देखो डार्क ग्रीन दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिल सकते हैं आपको, या ऐसे ग्रासलैंड मिलेंगे जहाँ पे वेजिटेशन एक्सेसिव में मिलेगी। तो मतलब जो साहिल रीजन है ना ये वाला, ये कैसा रीजन है, ये एक ट्रांजिशन वाला एरिया है। किस किस के बीच में, एक तरफ वेजिटेशन और दूसरी तरफ डेजर्ट, तो वही है साहिल रीजन, ठीक है। साहिल में क्या होगा, आपको डेजर्ट लाइक फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, ग्रास भी मिल जाएगी और फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। तो साहिल जो है वो एक तरह का ट्रांजिशन वाला एरिया है। तो साहिल भी देख ही लो क्योंकि ये बीच में आता है। सबसे पहले देखो साहिल जो है वो डिफॉरेस्टेशन
यानी कि यहाँ पे पेड़ों की कटिंग बहुत ज़्यादा करी जाती है, और जब पेड़ कट हो जाते हैं तो एक टाइम ऐसा भी आता है डेजर्ट बन जाता है उस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे आपको डेजर्टिफिकेशन देखने को मिल जाती है। सेमी एरिड है, ठीक है, आधा सूखा सा एरिया है, और ट्रांजिशन वाली जोन मिलेगी आपको सहारा डेजर्ट के, और नीचे वाली एरिया में आपको कुछ रेन फॉरेस्ट भी मिलेंगे और साथ में ग्रासलैंड्स भी मिल जाएंगे, तो एक तरह से ट्रांजिशन वाला एरिया है, ठीक है, सेमी एरिड। कंट्रीज़ देख लो कौन कौन सी इन्वॉल्व है, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान, ठीक है। आगे मैंने लिखा होगा 11 कंट्रीज़ आनी चाहिए थी इसमें, हाँ 11 कंट्रीज़ ही हैं, ये लिखी हुई हैं। चलो करते हैं इनको याद। पर उससे पहले एक इनिशिएटिव लिया गया है, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ये एक तरह से ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ह्यूमैनिटी का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा कि देखो हम दोबारा से क्या कर रहे हैं, साहिल रीजन को एक्सटेंड करने की ट्राई कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग कि ये जो रीजन है जो कि सहारा के अंडर कवर हो रहा था उसको क्या करें, कवर अप कर सके, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ये साहिल रीजन है। ओके, ये जो यहाँ पे दिखाया गया है ना आपको, हाँ ये 11 कंट्री जो हैं ये सहारा को टच करती हैं, साहिल की यही आएंगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कंट्री साहिल वाला जो एरिया है। उसके बाद 11 कंट्रीज़ हैं जो कि सहारा डेजर्ट में लाए करती हैं, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, चैड, सूडान, इरिट्रिया, इजिप्ट, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया। मेल ये पूरा आएगा ऊपर, तीनों एम से जितने भी नाम थे, और साथ में अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। नीचे आएगा सूडान और इरिट्रिया, और इजिप्ट आपने कर लिया, यहाँ पे मेल के साथ भी वैसे ये कवर ही हो गया था, इसको आप कट कर देना यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सी फॉर चैड एंड टी फॉर ट्यूनीशिया, ठीक है। तो ये सेक्ट याद रख लेना एक और, सूडान, इरिट्रिया, सी फॉर चैड एंड टी फॉर ट्यूनीशिया, ठीक है। तो ये 11 कंट्री हैं जो कि सहारा के एरिया में लाए करती हैं यहाँ पे, और साहिल में आपने देख ली टोटल मिल जाएंगी आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओके। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट डेजर्ट, दैट इज़ द कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो, तो ऑब्वियसली जब आप डेजर्ट में जाओगे आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, तो कालाहारी डेजर्ट यहाँ पे लाए कर रहा है, ठीक है। 3 कंट्रीज़ को ये टच कर रहा है, 1 इज़ नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका। ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे बड़ी हरियाली होगी, यहाँ पे एक और डेजर्ट है दैट इज़ द नामीब डेजर्ट, क्योंकि दोनों के फीचर्स अलग अलग हैं इस वजह से अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। तो कालाहारी डेजर्ट 3 कंट्रीज़ को टच कर रहा है, दैट इज़ नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका। बोत्सवाना की याद है ना, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स यहाँ पे देखे थे हमने, और साउथ अफ्रीका की याद करो, यहाँ पे आपने देखा कि 2 छोटी छोटी कंट्रीज़ मिली थी आपको, एक थी लिसोथो और दूसरी थी ईस्वातिनी, जिसको स्वाजीलैंड भी बोलते थे एक टाइम पे। तो ये 3 कंट्रीज़ हैं जो कि कालाहारी डेजर्ट को टच करती हैं। यहाँ पे एक बहुत पुरानी ट्राइब रहती है जिनको बोलते हैं सैन पीपल, ये आज भी हंटिंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डायमंड की माइनिंग करी जाती है, ठीक है, काफ़ी अच्छा डायमंड यहाँ पे मिलता है, तो उसकी माइनिंग चलती है कालाहारी डेजर्ट के अंदर। यहाँ से एक रिवर भी पास करती है जिसका नाम है ओकावैंगो, या जिसको ऑरेंज रिवर भी कह देते हैं। और यहाँ पे एक और ट्राइब है जिसका नाम है बुशमैन ट्राइब। तो सैन पीपल अगर पूछे जाएँ और बुशमैन ट्राइब अगर पूछी जाएँ तो वो कहाँ पर लाए करती हैं, दे लाए इन कालाहारी डेजर्ट। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट थर्ड, दैट इज़ नामीब डेजर्ट। वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेजर्ट है ये वर्ल्ड का, जो नामीब डेजर्ट है। कोस्टल डेजर्ट है इन सदर्न अफ्रीका। अब मुझे आप आइडिया लगा के बता सकते हो कि यहाँ पे क्यों बना, ये कोस्टल रीजन पे क्यों बना, जब पानी है इतना ज़्यादा तो क्या ज़रूरत थी इसको यहाँ पे बनने की, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट जा रही थी। कोल्ड करंट कौन सी थी, बेनगुएला। बेनगुएला जो है वो आपकी कोल्ड करंट है जिसकी वजह से कोई इवेपोरेशन नहीं होगी, और हवाएं भी यहाँ पे आप अभी नोटिस करना, जब हवाओं वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उल्टी डायरेक्शन से आएंगी, तो अल्टीमेटली यहाँ पे डेजर्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो कोस्टल एरिया में आपको नामीब डेजर्ट जो है मिल जाता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेजर्ट जो है वर्ल्ड के अंदर वो नामीब डेजर्ट है। कोस्टल डेजर्ट है सदर्न अफ्रीका के अंदर। बेंगुएला जो है ओशन करंट यहाँ से पास करती है जो कि कोल्ड है नेचर में। रीज़न जैसे साउथ अमेरिका में पड़े थे सेम विल हैपन हियर। उसके बाद एक आती है दैट इज़ द लीबियन डेजर्ट। लीबिया आपको पता है ना, यहाँ पे थी कंट्री एक अल्जीरिया की साइड में, देयर वाज द कंट्री दैट इज़ नेम्ड एज लीबिया। लीबियन डेजर्ट, यहाँ पे आपको स्टोनी पार्ट जो मिलेंगे उनको बोलते हैं सैरिर। अब देखो हमार्डा में जो आपको ड्रिकन टाक मिले थे और जो सैरिर मिले ना बड़े डिफरेंट है। लीबिया के अंदर देखो बिल्कुल शार्प स्टैंडिंग पॉस्चर में है, तो यहाँ पे तो चलना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा लीबियन डेजर्ट के अंदर। तो यहाँ पे जो स्टोनी पार्ट मिलता है उनको बोलते हैं सैरिर। उसके बाद आते हैं नूबियन डेजर्ट में। ये जो नूबियन डेजर्ट है ये आपको सूडान में मिल जाएगा, सूडान वाली कंट्री रहेगी आपकी ये वाली, ठीक है। तो
अब करेंगे हम कवर अप दैट इज़ अबाउट द ग्रासलैंड्स। डेजर्ट हो गए, डेजर्ट हमने कौन कौन से देख लिए, सहारा डेजर्ट देख लिया हमने जिसमें एक साहिल वाला फीचर भी ऐड कर लिया, कालाहारी डेजर्ट देखा जिसमें डायमंड की माइनिंग होती है, नामिब डेजर्ट देख लिया जो कि कोस्टल एरिया पे लाई करता है, एंड बेनगुएला कोल्ड डेजर्ट इसके थ्रू पास ऑन करता है। फिर आता है लिबियन डेजर्ट सैरिर, यहाँ पे स्टोनी पार्ट मिल जाएगा आपको, एंड नूबियन डेजर्ट जो कि सूडान में आपको मिलता है। उसके बाद ग्रासलैंड्स देख लेते हैं। ग्रासलैंड अगेन वैसे ही यहाँ पे भी सीक्वेंस रहेगा, जो इक्वेटर के ऊपर लाई करेंगे उनको बोल देंगे इक्वेटोरियल ग्रासलैंड, इक्वेटर से लेके 23.5 डिग्री कैंसर तक जो जाएंगे उनको बोल देंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। वैसे ही 23.5 डिग्री साउथ में अगर जाएंगे तो उनको बोल देंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स अगेन। और अगर ऊपर चले जाओगे 66.5 डिग्री की तरफ तो टेम्परेट बोल देंगे, वैसे ही नीचे की तरफ भी टेम्परेट बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक है डेजर्ट दैट इज़ सवाना, सवाना लाई करता है सूडान के अंदर। तो अब ये 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ में लाई कर रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये ट्रॉपिकल टाइप ऑफ ग्रासलैंड है, ठीक है। वैसे ही आपको एक और ग्रासलैंड मिलेगा जो कि साउथ अफ्रीका के अंडर है। अब साउथ अफ्रीका में हमने देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती थी, याद है ना, नामीबिया बोत्सवाना से गई थी साउथ अफ्रीका और मोज़ाम्बिक और मेडागास्कर में निकल गई थी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वर्ल्ड जो है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, बिल्कुल बॉटम में लाई कर रहा है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे दिखेगा आपको। और जब नीचे दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, तो अल्टीमेटली इसको क्या बोलेंगे, टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड, ठीक है। तो ये देखो ये जो रेड कलर में दिखाए हैं ये सारे ग्रासलैंड्स हैं, और जो बिल्कुल खाली दिखाए हैं यहाँ पे आपको ग्रासलैंड्स नहीं मिलेंगे। अब देखो जहाँ से ये रेड लाइन शुरू हुई ये वाला रीजन, तो यहाँ पे आपने क्या देखा था, साहेल वाला पार्ट, ठीक है, ट्रांजिशन जो एरिया था। उसके बाद आते हैं अफ्रीकन सवाना के ऊपर। तो 40% जो अफ्रीका का एरिया है वो कौन कवर करता है, तो अफ्रीकन सवाना ही कवर करेंगे। इनको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी बोल देते हैं। यहाँ पे रोलिंग ग्रासलैंड भी इनको बोलते हैं, किस किस के, श्रब्स के, ट्रीज़ के, बीच बीच में आपको ट्रीज़ दिखेंगी और साइड में आपको झाड़ियाँ दिखने लग जाएंगी। एक मूवी भी थी वहाँ पे आपको ना एक प्लेन्स दिखाए थे, वो लायन की मूवी थी, किंग लायन, वो बच्चा होता है छोटा सा, उसके ऊपर ब्लेम लगा दिया जाता है कि तूने अपने फादर को मार दिया, बाद में पता चलता है कि जो लायन था उसके भाई ने उसको मारा था, फिर वो बाद में बड़ा खूंखार बन जाता है और फिर से राजा बन जाते हैं। तो वहाँ पे वो जो प्लेन दिखाए हैं ना वो सेरेनगेटी प्लेन्स ही दिखाए हैं। ये देखो ये मूवी में आपने देखे होंगे, ऐसे पहाड़ियों में वो छुपे हुए थे अटैक करने के लिए, याद करो थोड़ा सा। तो ये सेरेनगेटी प्लेन्स हैं जो कि आपको अफ्रीकन सवानास के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो दिस इज़ योर अफ्रीकन सवाना, एंड ऊपर आपका डेजर्ट बायोम मिल जाएगा, नीचे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे ग्रीनरी मिलेगी, ऊपर की तरफ पूरा सूखा हुआ, बीच में जो लेयर है दैट इज़ द ट्रांजिशन वाली लेयर, अफ्रीकन सवाना, ठीक है। तो फाउंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर, तो इक्वेटर के ऊपर भी इक्वेटर के नीचे भी, तो हेंस कैसे मिलेंगे आपको, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से मिल जाएंगे। तो याद रखना सेरेनगेटी प्लेन्स कहाँ पे मिलते हैं, तो अफ्रीकन सवानास के अंदर मिलते हैं। उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अब मैंने आपको गूगल अर्थ पे भी दिखाया कि आपको ऊपर बिल्कुल सूखा मिलेगा, नीचे ऐसे थोड़ा सा ट्रांजिशन वाला एरिया मिलेगा, यहाँ पे आपको कैसा मिलेगा, रेन फॉरेस्ट वाला एरिया मिल जाएगा जो डार्क ग्रीन था, याद है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, पर दिक्कत क्या है कि बारिश भी बड़ी ज़्यादा होती है, तो बारिश भी कॉन्टीन्यूसली हो रही है, टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको अबंडेंट ऑफ स्पीशीज़ देखने को मिलती है। तो जो 80% अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट है ना वो बिल्कुल इस सेंटर वाले एरिया में लाई कर रहे हैं, सेंट्रल अफ्रीका में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रीजन में लाई करेंगे वो, इसको ज्वेल्स ऑफ अर्थ भी बोला जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ज्वेल्स ऑफ अर्थ। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट फार्मेसी है वो भी इसको ही बोला जाता है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं कहाँ के, दैट इज़ ऑफ द अफ्रीका। और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, तो यहाँ पे आपने एक कंट्री देखी थी दैट इज़ कॉन्गो, कॉन्गो से ये एक्सटेंड करते करते मेडागास्कर तक चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को लेके। अब देखेंगे हम लेक्स ऑफ अफ्रीका के बारे में। जब लेक्स की बात आएगी ना, याद करो यहाँ पे एक ग्रेट रिफ्ट बनी थी जो कि निकलते निकलते मोज़ाम्बिक मलावी के थ्रू यहाँ पे रुक की थी, और बोला जाता है ये एक टाइम आएगा ये प्लेट बिल्कुल अलग हो जाएगी, फिर अफ्रीका की शेप कुछ ऐसे दिखेगी आपको, ठीक है। तो मेडागास्कर भी यही बोला जाता है कि यहाँ से टूटा हुआ है, ठीक है। तो बड़ी सारी प्लेट्स जो थी वो टूटी थी एक टाइम पे, पेंजिया से लॉरेशिया गोंडवाना बना, तब उसके बाद टूटती गई प्लेट्स। तो हमने देखा था कि जब ग्रेट रिफ्ट वैली बनी, ग्रेट रिफ्ट वैली के साइड में कई बार खड्डे रह गए, और जब खड्डे बच गए थे उन खड्डों में भर गया पानी, और जब खड्डों में पानी भरा तो अल्टीमेटली वहाँ पे क्या बन जाएगी, लेक ही बनेगी ना उसकी। जब भी खड्डों में पानी भरता है उसको बोलते हैं लेक बन गई यहाँ पे, ठीक है। तो लेक ताना आ गई, लेक एल्बर्ट आ गई, लेक तुर्काना, लेक विक्टोरिया, लेक तंगनाइका, लेक नायसा, ठीक है, ये सारी आ जाएंगी। अब लेक्स के अंदर देखते हैं सबसे पहले तो लेक विक्टोरिया।
लेक विक्टोरिया जो है इट इज़ अ सोर्स ऑफ वाइट नाइल रिवर। यहाँ से एक रिवर निकलेगी जिसका नाम है वाइट नाइल, और फिर ब्लू नाइल के साथ वो कंबाइन करेगी सूडान की कैपिटल खार्तूम के पास में, और फिर जाके लॉन्गेस्ट रिवर बन जाती है पूरे वर्ल्ड की, जिसको बोलते हैं नाइल रिवर। ठीक है, अभी चलो लेक विक्टोरिया के बारे में फोकस करते हैं। पहली बात, सोर्स है वाइट नाइल का। ठीक है, जो पानी गया है वाइट नाइल के अंदर वो कहाँ से गया है? लेक विक्टोरिया से गया है। तो सोच लो कितनी बड़ी लेक होगी वो। लार्जेस्ट लेक है बाय एरिया पूरे वर्ल्ड में, एंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट, पूरे वर्ल्ड में नहीं बोलेंगे, हाँ लार्जेस्ट लेक है अगर एरिया के अकॉर्डिंग देखें, और वर्ल्ड की भी लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है, ट्रॉपिकल की अगर बात करेंगे। और अगर फ्रेश वाटर की बात करेंगे तो इसका रैंक आ जाएगा सेकंड। फर्स्ट आपको पता है, फर्स्ट लेक जो है वो सुपीरियर है, वो आपको मिलेगी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जब हम पढ़ेंगे। वहाँ पे एक ट्रिक बताऊँगी मैं आपको होम्स करके, तो वहाँ पे आएगी लेक सुपीरियर, तो वो फर्स्ट रैंक पे आती है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ग्रेट रिफ्ट वैली की साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर जब अफ्रीका का किया था। अब आपको याद रखना होता है कि लेक विक्टोरिया को कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो बॉर्डर करती हैं। युगांडा, केन्या, तंजानिया। युगांडा, केन्या, तंजानिया, UKT, या फिर जो आप कट की स्पेलिंग थोड़ा सा भूल के KUT लिख दो, तो केन्या, युगांडा और तंजानिया। ठीक है, KUT से याद रख लेना, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया के बाद जो सेकंड लेक हम पढ़ेंगे दैट इज़ द लेक तंगनाइका। ये थी लेक विक्टोरिया ऊपर। नीचे चले जाओ अब नीचे वाले एरिया में, ये मिल जाएगी आपको लेक तंगनाइका। लेक तंगनाइका की एक खास बात है कि ये देखो कितनी सारी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर बना रही है। यहाँ पे DRC को ये टच कर रही है। ठीक है, ये DRC है। ये कॉन्गो रिवर के बारे में बात हुई है, कॉन्गो कंट्री नहीं है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान में रख लेना यहाँ पे। तो लेक तंगनाइका की अगर बात करें तो एक तो DRC के साथ बॉर्डर बना रही है। ऊपर देखो एक छोटी सी कंट्री है बुरुंडी, बुरुंडी के साथ ये बॉर्डर बना रही है। इस तरफ डोडोमा किसकी कैपिटल थी? तंजानिया की, तो इस तरफ आपके पास तंजानिया आ जाएगा। एंड नीचे जाम्बिया हमने देखा था, तो जाम्बिया के साथ बॉर्डर बना रही थी। अच्छा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे भी। तो लेक तंगनाइका 4 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर बना रही है। एक तरफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुरुंडी, जाम्बिया और तंजानिया। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक अगर देखोगे तो वो आपको कौन सी मिलेगी? लेक तंगनाइका। लॉन्गेस्ट बोला लंबाई में, वॉल्यूम में तो हमने देख ली, पर लंबाई में कौन सी है? तो लेक तंगनाइका। ये देखो लंबी सी है ना, बॉर्डर पे है क्योंकि, तो लंबी आपको ज़्यादा दिखाई देगी ये। एंड सेकंड लार्जेस्ट है बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो फर्स्ट रैंक पे कौन सी है? तो बाइकाल। बाइकाल कहाँ पे मिलेगी आपको? रशिया के साइबेरिया वाले एरिया में। और सेकंड डीपेस्ट है कौन सी? लेक तंगनाइका। तो लार्जेस्ट, एंड जब भी लार्जेस्ट की बात होती है तो वहाँ पे वॉल्यूम की भी बात होती है और उसकी डेप्थ कितनी है उसकी भी बात हो जाती है। फर्स्ट रैंक पे बाइकाल है जो कि रशिया के साइबेरिया में आपको मिल जाएगी। एंड सेकंड जो है लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम वो कौन सी है? लेक तंगनाइका। ठीक है, तो लेक तंगनाइका के बारे में भी आप याद रखोगे। ये लो जी, एक लाइन सी बना दी है यहाँ पे शॉर्टकट में। ऊपर आपको लेक तुर्काना मिलेगी। लेक तुर्काना की इधर पहले लेक एल्बर्ट आती है, फिर लेक एडवर्ड आती है। ठीक है, एल्बर्ट देन एडवर्ड, तो एक लाइन में मैंने बताया ये। नॉर्थ टू साउथ अगर अरेंज करना पड़े तो ये आप कर लोगे आराम से। फिर आपको लेक विक्टोरिया मिलेगी, लेक तंगनाइका मिलेगी, फिर लेक मलावी मिलेगी। और ये जो लाइन सी बना रखी है, दिस इज़ योर ग्रेट रिफ्ट वैली। क्या बोलेंगे इसको? ग्रेट रिफ्ट वैली। ठीक है, उसके बाद देखेंगे लेक नास्पर। लेक नास्पर जो है वो आपको बॉर्डर एरिया पे मिलती है। कहाँ कहाँ पे? तो इजिप्ट के और सूडान के बीच में बिल्कुल। ठीक है, तो मेल याद है ना, MQBALE, तो यहाँ पे इजिप्ट देखा था कॉर्नर पे, और इसके नीचे जस्ट बिल्कुल नीचे क्या देखा था? सूडान देखा था। दोनों ही रेड सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इस तरफ आपको रेड सी मिल जाएगा। तो जो इजिप्ट और सूडान है उन दोनों के बॉर्डर पे मिलेगी आपको एक लेक जिसका नाम है नास्पेर। पर जो मेजॉरिटी ऑफ द एरिया मिलेगा लेक नास्पेर का वो किस तरफ मिलेगा? इजिप्ट के अंदर मिलेगा। ठीक है, इजिप्ट में ज़्यादा एरिया मिल जाता है। उसके बाद नाइल रिवर के ऊपर ये लोकेटेड है, दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। और इसके ऊपर एक डैम भी बना हुआ है, आसवान डैम। वेरी इंपॉर्टेंट। आसवान डैम जो है वो किस रिवर के ऊपर बना है? तो नाइल रिवर के ऊपर बना है। या लेक भी पूछी जा सकती है, तो लेक जो है वो है नास्पेर। उसके बाद एक और लेक आती है जो जिबूती में आपको मिलेगी। जिबूती छोटी सी कंट्री थी ना, सीड मैंने आपको बोला था हॉर्न ऑफ अफ्रीका में याद करने को, तो डी जो था ये जिबूती। इस तरफ आपको रेड सी मिल रहा था जिबूती की, और इस तरफ गल्फ ऑफ एडन मिल रही थी। याद है ना थोड़ा थोड़ा, अगर लास्ट लेक्चर आपने रिवाइज किया है। तो जिबूती के अंदर आपको लेक मिलती है असाल। उसके बाद आती है लेक तुर्काना। लेक तुर्काना इज़ लोकेटेड इन केन्या। लेक तुर्काना कहाँ पे मिल जाएगी आपको? केन्या के अंदर मिलेगी लेक तुर्काना। 1 सेकेंड, हाँ ये देखो ये मिल जाएगी आपको केन्या के अंदर लेक तुर्काना टॉप पे। ठीक है, उसके बाद लेक एल्बर्ट एंड एडवर्ड। ये देखो एल्बर्ट ऊपर है, एडवर्ड थोड़ा नीचे है आके। तो ये युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ, अब युगांडा तो इस तरफ है, DRC इस तरफ है। इन दोनों के बॉर्डर पे आपको कौन कौन सी लेक्स मिलेंगी? एल्बर्ट और एडवर्ड दोनों ही।
इनके बॉर्डर्स में मिलेंगी आपको। एंड उसके बाद आती है लेक मलावी। मलावी इज़ अ कंट्री नेम, याद है ना, KTM बोला था मैंने, ऊपर केन्या आएगा, नीचे तंजानिया आएगा, फिर M² बोल दिया था। एक तरफ मलावी है, एक तरफ मोज़ाम्बिक है। तो लेक मलावी नाम से पता लग रहा है लेक कहाँ पे होगी, मलावी कंट्री में है। और इसको नायसा लेक भी बोलते हैं। तो नायसा से ही क्वेश्चन आएगा, मलावी से तो कोई नहीं पूछेगा, पूछ लेगा कि नायसा लेक कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, तो मलावी कंट्री के अंदर है। ठीक है, मलावी जो लेक है आपकी, उसी का नाम लेक नायसा भी है। ऑन रिफ्ट वैली पे ये भी प्रेजेंट है। उसके बाद आता है लेक करीबा। लेक करीबा की अगर बात करेंगे तो लेक करीबा आपको पिछले पिक्चर में दिख जाएगी। लेक करीबा, लेक करीबा, 1 सेकेंड, एक पिक्चर में तो दिखाई दे रही थी इजीली, हाँ ये दिख रही है आपको, ये देखो, मलावी के भी नीचे चले जाओ, अब लेक करीबा आपको दिख जाएगी। अब ये जो लेक करीबा है, जाम्बेजी रिवर इसके थ्रू पास करती है। तो जाम्बेजी से याद रख लेना कंट्री का नाम जाम्बिया। तो लेक करीबा से क्या होता है, जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया के बीच में ये क्या करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं जब रिवर यहाँ से निकलती है, जाम्बेजी। तो ये भी याद रख लेना, जाम्बेजी। ठीक है, तो ये थी आपकी अफ्रीकन लेक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आप याद रखोगे। नाउ लेक वोल्टा। वोल्टा जो है आपको घाना के अंदर मिलेगी। ठीक है, लेक वोल्टा इज़ लोकेटेड इन घाना। घाना में याद है ना, ग्रेन कोस्ट भी बोला था मैंने। चलो, उसके बाद आती है लेक चैड। लेक चैड जो है आपको चैड के अंदर तो मिलेगी, पर ये बॉर्डर बनाती है 4 कंट्री के साथ। 4 कंट्री के साथ ऐसे याद रख लेना, N² C², N फॉर नाइजर, N फॉर नाइजीरिया, C फॉर चैड, C फॉर कैमरून। ठीक है, यहाँ पे लेक चैड दिखेगी आपको, ये वाली लेक चैड। इस तरफ चैड मिल जाएगा, ऊपर नाइजर मिल जाएगा, नाइजीरिया मिल जाएगा, इस तरफ कैमरून मिल जाएगा। तो इन चारों कंट्रीज़ के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, यहाँ पे लिखती है। उसके बाद आती है लेक फैंगुइबीन। लेक फैंगुइबीन जो है ये माली के अंदर मिलती है, और ये न्यूज़ में थी। क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि ये ड्राई अप होती जा रही है। लेक फैंगुइबीन, ठीक है, माली के अंदर मिलेगी, ड्राई कर रही है, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़। लेक ओग्यूटा। लेक ओग्यूटा जो है आपको नाइजीरिया के अंदर मिल जाएगा। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, नाइजीरिया क्या लैंडलॉक कंट्री है? तो आंसर विल बी नो। नाइजर वॉज लैंडलॉक कंट्री, बट नाइजीरिया कैसी थी? नाइजीरिया वाटर के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रही थी, नीचे अटलांटिक ओशन आपने देखा था। नाउ रिवर्स देख लेते हैं अफ्रीका की। तो 5 लॉन्गेस्ट रिवर्स आपको अफ्रीका के अंदर मिलेगी, जैसे कि नाइल, कॉन्गो, नाइजर, जाम्बेजी, ऑरेंज। ठीक है, ये कुछ रिवर्स हैं, 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको फ्लो याद करने पड़ेंगे। अब जैसे नाइल रिवर अगर देखें तो मैंने आपको बताया था लेक विक्टोरिया थी। लेक विक्टोरिया से निकलती है वाइट नाइल रिवर। ठीक है, लेक विक्टोरिया से कौन सी रिवर निकली? दैट इज़ वाइट नाइल रिवर। ये देखो, अब ये वाइट नाइल कहाँ कहाँ से जा रही है? युगांडा को टच कर रही है, राइट, फिर सूडान में चली जा रही है, और सूडान में यहाँ पे कैपिटल आती है खार्तूम। तो खार्तूम में आप देखो एक और रिवर इसको टच कर रही है, जिसका नाम है ब्लू नाइल। क्या नाम है? ब्लू नाइल। तो खार्तूम जो कि कैपिटल है सूडान की, वहाँ पे ये दोनों मिलती हैं। पर ब्लू नाइल का सोर्स क्या था? तो एक और लेक होती है लेक ताना। लेक ताना वैसे तो स्पेसिफिकली न्यूज़ में नहीं थी, पर ओरिजिन पॉइंट है ब्लू नाइल रिवर का। ठीक है, लेक ताना। तो लेक ताना से कौन सी रिवर आई? लेक ताना आपको मिल जाएगी इथोपिया के अंदर, और इथोपिया से जब ये चलेगी तो अगेन इट विल टच सूडान डायरेक्टली, और ब्लू नाइल जो है वो वाइट नाइल के साथ मिक्स हो जाएगी और खार्तूम एरिया में। खार्तूम से जब ये निकलेगी तो ये निकलेगी एज अ नाइल रिवर, फिर इजिप्ट से निकलते निकलते यहाँ पे ये ड्रेन आउट कर जाएगी इनटू द मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो देखो ये कितनी ज़्यादा सांप की तरह आपको घूमती हुई दिखेगी रिवर, दैट्स वाई इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर। ऑल्दो ये नैरो है, अमेजोन के साथ कंपेयर करोगे तो नैरो मिलेगी, पर जो अमेजोन रिवर थी वो क्या थी, उसका जो वॉल्यूम है, डेप्थ है, वो ज़्यादा है। ठीक है, तो उसी वजह से हमने सेकेंड लार्जेस्ट उसको पढ़ा था, सॉरी फर्स्ट लार्जेस्ट उसको पढ़ा था एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट पढ़ा था। ओके, नाउ यहाँ पे वाइट नाइल और ब्लू नाइल जो रिवर्स हैं वो दोनों आपस में कंबाइन कर चुके हैं, नाइल रिवर वो बना चुके हैं। तो याद करो, मैंने बोला आपको पहले कि नाइल रिवर के ऊपर एक डैम भी है, दैट इज़ द आसवान डैम। याद रहा ना, ये आसवान डैम वाज देयर। फिर ये मेडिटेरियन सी के अंदर ड्रेन कर जाएगी। वहाँ पे 2 पोर्ट्स याद करो, इजिप्ट के 2 पोर्ट्स हमने पढ़े थे। एक था सईद पोर्ट जो कि सुएज कैनाल के इस तरफ आपको मिलेगा, राइट साइड में मिलेगा, एंड लेफ्ट साइड में था अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। तो उनके थ्रू जो है एग्जिट कर जाता है इनटू द मेडिटेरियन सी, और नाइल रिवर यहाँ पे हो जाती है बिल्कुल ख़त्म। उसके बाद आती है रिवर कॉन्गो। रिवर कॉन्गो जो है वो आपको 2 ही कंट्रीज़ के अंदर टच करती हुई दिखेगी, एक तो कॉन्गो कंट्री और दूसरा DRC, दैट इज़ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो वाले दोनों कंट्रीज़ आएंगे। वर्ल्ड की डीपेस्ट रिवर मानी गई है। इक्वेटर जो है वो कॉन्गो रिवर को 2 बार कट करती है। याद करो, यहाँ से निकले थे साओ
टोम एंड प्रिंसेप से गैबॉन में गए थे, कॉन्गो से निकलते हुए डीआरसी एंड आगे निकल गए थे। तो ये रिवर देखो 2 बार इक्वेटर को कट कर रही है, इस वाले पोर्शन पे यू कैन नोटिस 2 बार इक्वेटर को कट करती है ये, ठीक है। तो ये इसका खास फीचर हो जाता है, तो ये भी याद रखना। अब इस कॉन्गो रिवर के ऊपर ना एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है जिसका नाम है बयोमा या फिर स्टैनले वाटरफॉल। बयोमा या फिर स्टैनले वाटरफॉल लाइज ऑन द रिवर कॉन्गो। उसके बाद ये है आपका बयोमा या फिर स्टैनले वाटरफॉल, काफ़ी सुंदर है, रेनबो भी बन गया है, ठीक है। ओके, नाउ जाम्बेजी रिवर देख लेते हैं। जाम्बेजी रिवर अभी पड़ा जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में क्या बना देती है, बॉर्डर बना देती है। और एक प्लेटू है, प्लेटू का नाम है कटंगा प्लेटू, अंगोला के अंदर है, वहाँ से इसका ओरिजिनेशन पॉइंट माना गया है। और कॉपर और टिन को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, कॉपर एंड टिन। कॉपर एंड टिन यहाँ पे आपको काफ़ी मिलेगा। नेचुरल बॉर्डर बना देती है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में, ठीक है। तो एक लेक करीबा भी याद करो, इन दोनों के बीच में लाई कर रही थी। यहाँ पे ये देखो, यहाँ से ये ओरिजिन हुई है इस रिवर का, और यहाँ से निकलते निकलते दोनों के बीच में बॉर्डर बना गई, ठीक है। तो जाम्बिया के अंदर ज़्यादा आपको एरिया मिलेगा। एंगोला को टच करती है ऑल्दो, बट इट मेक्स अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन द जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ओके, एंगोला से तो निकली, एंगोला से भी टच करती है, बाकी बॉर्डर जो बन रहा है वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में बन रहा है। एक डैम भी मिल जाएगा, करीबा डैम। चलो, और नेचुरल बॉर्डर देख लिया हमने। विक्टोरिया फॉल जो लाई करता है, हो सकता है आपको लगे कि विक्टोरिया जो वाटरफॉल है वो या तो नाइल रिवर से रिलेटेड होगा या लेक विक्टोरिया से, बट नो, विक्टोरिया वाटरफॉल लाइज ऑन द रिवर जाम्बेजी। दिस इज़ द विक्टोरिया वाटरफॉल, यू कैन सी, काफ़ी सुंदर है ये भी, ठीक है। एक रिफ्ट से बनी हुई है सेंटर में, ये वही रिफ्ट है वो जो बनती जा रही है, और यहाँ पे पानी आता जा रहा है, तो पानी आ गया तो बड़ा सुंदर सो वाटरफॉल बन गया, टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ करीबा डैम भी है यहाँ पे, और लेक करीबा भी है प्रेजेंट, वो हमने देख लिया। जाम्बेजी रिवर के ऊपर ही लाई कर रहा है, ये देखो। जब जाम्बेजी निकली ना एंगोला के कटंगा प्लेटो से, एंटर कर गई जाम्बिया, बॉर्डर बना गई बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, एक लेक बना गई करीबा, और डैम भी बना दिया वहाँ पे, दैट इज़ द करीबा डैम। विक्टोरिया फॉल भी यहाँ पे लाई करता है, ये देखो इस रीजन पे जाम्बेजी और जो जाम्बेजी जो रिवर है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में, आपको विक्टोरिया फॉल भी मिल जाएगा इस तरह से। और भी छोटी छोटी रिवर्स हैं, जैसे कि ऑरेंज रिवर इज़ देयर, साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच में मिल जाएगी आपको। नाइजर रिवर इज़ देयर, माली, नाइजर, नाइजीरिया, बेनिन, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इनका कुछ खास है नहीं, जो इंपॉर्टेंट फीचर है नाइजर रिवर का वो है कि इसमें एक बंदरगाह मिलती है आपको, हारकोट, ठीक है। लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो रिवर जो है वहाँ पे आता है साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, तो यहाँ पे ये कंट्रीज़ अटैच करती हैं लिम्पोपो रिवर को लेके। और ये जो लिम्पोपो रिवर है ना, इसका खास फीचर क्या है कि ये कैप्रिकॉन को 2 बार टच करती है, ठीक है। ये कैप्रिकॉन को 2 बार टच कर रही है, और फिर जाके ये इंडियन ओशन में ड्रेन आउट कर जाती है। अब बचते हैं अपने माउंटेन्स, आई थिंक उनको भी कवर कर ही लेना चाहिए, उसके बाद अपना अफ्रीका कंप्लीट हो जाएगा। छोटा छोटा ही है टॉपिक। सबसे पहले तो आते हैं एटलस माउंटेन। याद करो फर्स्ट लेक्चर जब हमने किया अफ्रीका का, तो हमने पढ़ा था कि जो एटलस माउंटेन है और नीचे साउथ अफ्रीका में ड्रैकन्सबर्ग है, दोनों ही एग्जाम्पल हैं फोल्ड माउंटेन के। ऑल्दो बाकी जितने भी आपको माउंटेन्स मिलेंगे वो कहीं ना कहीं ओल्ड रॉक स्ट्रक्चर के बने हुए हैं, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स उनमें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। पर ये जो एटलस माउंटेन है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। ये देखो बिल्कुल टॉप पे चले जाओ, मोरक्को और अल्जीरिया वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको एटलस माउंटेन्स मिल जाएंगी, फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। मैक्सिमम मोरक्को में मिलेगा, थोड़ा सा अल्जीरिया में भी मिलेगा, और ट्यूनीशिया में भी ये टच कर रही है। ये देखो ये छोटी सी कंट्री है ना, वहाँ तक जा रही है, एक्सटेंड कर रही है। मैट चारपाई होती है ना आपकी, मैट, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इनको टच करता है एटलस माउंटेन। माउंट किलिमंजारो वॉल्केनो के लिए तो पॉपुलर है ही, साथ में यहाँ पे हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ याद रख लेना। और ये तंजानिया के अंदर है, तंजानिया। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो यहाँ पे आपको मिलेंगे जिनका इरप्शन काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है, और फ्यूचर में भी अभी चांस नहीं है कि उसका इरप्शन हो। फिर आता है ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन। ये भी मैंने आपको बताया था ओल्ड रेजिडुअल माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, साउथ अफ्रीका में आपको जाके मिल जाता है। तो ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन, और इंडियन ओशन के साथ ये माउंटेन जो है बॉर्डर बनाती है। फिर आता है माउंट कैमरून। माउंट कैमरून के अंदर आपको मिलेगा एक्टिव वॉल्केनो, माउंट कैमरून के अंदर आपको एक्टिव वॉल्केनो मिल जाता है। फिर आता है माउंट केन्या। माउंट केन्या जो है ये सेकंड हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की। तिबेस्ती माउंटेन, तिबेस्ती माउंटेन यहाँ पे लीबिया और चैड के बीच में आपको मिल जाएगी, ठीक है। लीबिया और चैड के बीच में जो मिलेगी माउंटेन, दैट इज़ द तिबेस्ती, दिस वन। ऊपर क्या थी, एटलस माउंटेन। कैमरून नाम से ही पता लग रहा है कैमरून में है, पर वहाँ पे आपको एक्टिव वॉल्केनोज मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो अहागर, याद है ना अहागर, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अल्जीरिया के अंदर, तो वो भी याद रख लो। देन माउंट रस्तशन, ये इथोपिया के अंदर है। और माउंट हॉगर, हॉगर जो है आपको ये अगेन अल्जीरिया के अंदर मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है।
अल्जीरिया के अंदर। सो दीज वर द फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका। आई जस्ट होप आपको कुछ कुछ चीज़ें याद होगी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी थी, सीड। और ग्रेट रिफ्ट वैली की साइड में हमने बड़ी सारी लेक्स पढ़ी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। लेक विक्टोरिया से हमने देखा वो किस तरह से वाइट नाइल ओरिजिनेट करती है। लेक ताना से हमने देखा किस तरह से ब्लू नाइल ओरिजिनेट करती है। फिर हमने देखा था सहारा डेजर्ट। फिर एक ट्रांजिशन जोन आई थी साहेल, जिसमें डेजर्ट वाला एरिया भी मिलेगा आपको, ग्रासलैंड भी मिलेंगे और थोड़े से फॉरेस्ट भी मिलेंगे। कालाहारी डेजर्ट देखा, यहाँ पे नामीब डेजर्ट भी हमने देखा जो कि कोस्टल डेजर्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली रिगार्डिंग द अफ्रीका। तो आई जस्ट होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। एक दो चीज़ें अर्थ पे भी देख ही लेते हैं। तो ये देखो, अब आई एम जस्ट होपिंग कि आपको ये समझ आया होगा। मेडिटेरियन सी से आप अब अवेयर हो। जिब्राल्टर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, ऑल्दो हमने स्ट्रेट अलग से करने हैं, पर मैंने बता दिया था क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है। स्वेज कैनाल आपने देख ली, इस तरफ थी। इज़राइल का इशू देखा हमने, रफ़ा बॉर्डर, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। रेड सी देख लिया, रेड सी के साथ इजिप्ट भी बॉर्डर बना रहा है, सूडान भी बॉर्डर बना रहा है, इरिट्रिया भी बॉर्डर बना रहा है, जिबूती भी बना रहा है। जिबूती दोनों के साथ टच करता है, रेड सी के साथ भी और इस तरफ गल्फ ऑफ एडन के साथ भी। नीचे सोमालिया था, वो गल्फ ऑफ एडन के साथ ज़्यादा टच करता है। फिर नाइजर और नाइजीरिया मैंने आपको बता दिया था कि नाइजर जो है वो लैंड लॉक कंट्री है। फिर उसके बाद हमने देखा कौन कौन सी कंट्रीज़ के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रही है, कौन से इक्वेटर पास कर रही है और कहाँ कहाँ से कैप्रिकॉर्न पास कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप देख सकते हो और पिछले लेक्चर ज़रूर से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये मैपिंग वाला सीरीज़। अब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नॉर्थ अमेरिका के बारे में। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर। एंड आपको हिस्ट्री के भी वीडियोस मिल रहे होंगे मॉर्निंग टाइम में एट 10 AM। ठीक है, और जो मैप वाली क्लास रहेगी वो अब 7:30 ही मिला करेगी। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।